जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब और उनके साथ जितने भी जीते हुए विधायक हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो सभी विधायक मिलकर जो है कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए। जैसे ही नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है, सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है कि काफी ज्यादा वायरल होती है। उसके बाद लोगों का सवाल बहुत तरह का जो है कि सामने आने लगा और बिहार की राजनीति की गलियों में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही है कि आखिर क्या सुगबुगाहट है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक भाई आखिर मिलने के लिए क्यों गए। दरअसल बात यह है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5 सीट जीते हुए है और भाई जीतने के बाद उनका जो भाई क्षेत्र में वादा किया गया था चुनाव के वक्त में, उस वादा को पूरा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना लाजिम है। वो जाके मिले और मिलने के बाद कई सारे बिंदु पर बात हुई, जिसमें से जो है कि भाई सीमांचल क्षेत्र के डेवलपमेंट यानी कि विकास, वहां पर रोजगार की जो मुद्दा है, शिक्षा के मुद्दा है और हेल्थ का मुद्दा। देखिए एक बात तो है कि जिस वक्त में चुनाव था उस वक्त में जो है कि इनके जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 5 कैंडिडेट जीते वो अपने क्षेत्र में जब गए थे, उस वक्त में वहां का जनता से वादा किए थे कि भाई अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट, क्योंकि सीमांचल का क्षेत्र कटाव का बहुत बड़ा मतलब मार झेलता है, इसको लेकर वो नीतीश कुमार से मिले और मिलने के बाद सारी बात से अवगत कराए। साथ ही साथ शिक्षा, देखिए एक चीज तो है, सीमांचल का क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई जगह और कोई जो है कि भाई क्षेत्र अगर पिछड़ा है तो वो है आपका सीमांचल। सीमांचल का क्षेत्र में पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि वहां पर शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। तो शिक्षा को लेकर बात हुई कि शिक्षा को कैसे जो है कि डेवलपमेंट किया जाए, शिक्षा जो है कि कैसे जो है कि हर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां पर डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, ये सारे मुद्दों पर जो है कि भाई अब्दुल ईमान साहब और उनके साथ जो 4 और विधायक जो जीते हुए वो सभी जो है कि अपने अपने विधानसभा की जो भी समस्या थी उस समस्या को लेकर भाई उनसे बात की। उसके बाद रोजगार, देखिए एक बात तो है, चुनाव के वक्त में जितने भी भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े से बड़े पदाधिकारी, इवन भाई मतलब पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी आने की सीमांचल के क्षेत्र में जब गांव की ओर वो दौरा करने के लिए चुनाव के वक्त में गए थे तो उस वक्त में वो ये पाए थे कि भाई वहां पर गांव में कोई जवान नहीं दिखता था, मतलब आपका नौजवान वहां दिखता ही नहीं था। अगर दिखता था तो सिर्फ बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी और भाई महिलाएं। आखिर जवान लोग कहां गए? तो सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन का, रोजगार नहीं है। अब जब रोजगार नहीं है तो लोग जो है कि सीमांचल क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में, रोजगार पाने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर वो बाहर गए। बाहर आने की अपने ही प्रदेश में नहीं बल्कि अपने प्रदेश से बाहर, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, ये सभी क्षेत्र में। तो रोजगार की भी एक बहुत बड़ी जो है कि बात है। उसके बाद साथ ही साथ भाई स्वास्थ्य को लेकर यानी कि हेल्थ को लेकर, ऐसे भी अख्तरुल इमान साहब जो है कि एक बात कहे थे कि हमारे क्षेत्र में भाई मात्र 13 यानी कि डॉक्टर है, जबकि डॉक्टरों की संख्या 35 से 36 होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं है। अब ये सारी बात को लेकर वो जब मिलने के लिए गए प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तो फिर राजनीति की गलियों में चर्चा ये यानी कि सभी लोगों को लगता है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस बात को लेकर जो है कि जीती है, क्या वो काम ना करे? काम करने के लिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना होगा, और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो फिर अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट वो कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी योजना को लेकर जो है कि जब तक मुखिया से नहीं मिलेगा तब तक उनकी काम नहीं होगी। तो जब मिलने के लिए गए तो इसमें लेकिन किंतु परंतु की तो बात ही नहीं होती। इससे पहले भी आप देखें कि भाई सम्राट चौधरी से मिलने के लिए गए थे सरवर आलम साहब और अख्तरुल इमान साहब, इस पे भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ था, लेकिन वो स्पष्ट कहे थे कि ये जो सिर्फ हमारी मतलब मिलन हो रही है वो क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए हो रही है, क्षेत्र के विकास के लिए हो रही है, क्षेत्र में कैसे शिक्षा को सुधारा जाए इसके लिए हो रही है, क्षेत्र में कैसे रोजगार उत्पन्न हो इसके लिए हो रही है, दूसरा कोई मैटर नहीं है। भाई उस समय गृह मंत्री से भी मिले, तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के बाद उन्होंने जो है कि कई ऐसा, क्योंकि वहां पर सैनिक स्टेशन की उसके लिए भूमि की चिन्हित की गई थी, अब उसको रोकने के लिए वो जो है कि गए थे, सम्राट चौधरी से बात भी किए थे कि जिस क्षेत्र में आने के सैनिक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है उस क्षेत्र में काफी ज्यादा लोग भाई तादाद में है, कई कई जो है कि धार्मिक स्थल है, वहां पे पशुचरण की व्यवस्था है, और आप उस जगह पर जो है भाई पुलिस वो स्टेशन आप
सैनिक स्टेशन की स्थापना करेंगे तो आप सभी को जो है कि बेघर करेंगे, तो वो कहां जाएंगे? उनके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो उस बात को लेकर भी जो है कि गृह मंत्री से मिलने गए थे, सम्राट चौधरी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के तरफ से। उस समय भी बात हुई, लेकिन ये बात होती रहेगी। और ये बात अच्छी तरीके से अख्तुल ईमान साहब जानते हैं कि लोग जो है कि हमेशा इस तरीके का बात करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ जो सोचना है वो क्या सोचना है कि भाई सीमांचल क्षेत्र की डेवलपमेंट कैसे हो सके। देखिए एक बात तो है, आप जब चुनाव में वादा करते हैं तो आपको पूरा वादा करना है। देखिए एक बात तो है कि पूरी ताकत लगी थी इंडिया गठबंधन का कि किसी तरीके से सीमांचल के क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन को रोका जाए, और वो रोकने में नाकामयाब हुए। जब नाकामयाब हुए तो अब इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के वो जीते हुए जितने भी विधायक है सबके लिए, कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए कैसे भला कर सके, जनता को कैसे जो है कि भाई हम एक बेहतर जो है कि शासन प्रशासन दे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सके, कैसे जो करप्शन है, क्योंकि करप्शन तो काफी ज्यादा, क्योंकि अख्तुल ईमान साहब इस बात को कहते हैं कि भाई रेवेन्यू में जो है कि काफी ज्यादा करप्शन है, और रेवेन्यू में जो करप्शन है उसको खत्म किया जाएगा। और उसको लेकर जो है कि वो तो मिलेंगे, जो सत्ता दल में बैठे उनसे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक करप्शन भी नहीं खत्म होगा। क्योंकि अगर सीमांचल क्षेत्र में कहा यह जाता है कि अगर कोई भी लोग पुलिस स्टेशन में एक केस भी बुक करने के लिए जाते हैं तो उनके मतलब केस बुक करने के लिए जो है कि रिश्वत मांगा जाता है। अब ये जो रिश्वत मांगा जाता है ये तो करप्शन है। भाई अगर आप अपने जमीन का मोटेशन करवाने के लिए गए तो अंचल में आपसे पैसा जो है कि लूटा जा रहा है, ये भी करप्शन है। तो ये सभी करप्शन को खत्म करने के लिए हमें तो मिलना होगा, और अगर मिलने के बाद किन्हीं को लगेगा कि नहीं कुछ अलग हलचल चल रही है तो ये बात बिल्कुल निराधार है। इस बात को जो है अख्तुल ईमान साहब कह रहे हैं, और उनके साथ और भी जो विधायक है वो भी कह रहे हैं हमारी मुलाकात सिर्फ डेवलपमेंट पे थी। और डेवलपमेंट कैसे हो सीमांचल के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र की उन्नति कैसे हो, जो कटाव की समस्या है वो कैसे जो खत्म हो सके, कैसे जो है कि पुल की निर्माण हो सके, एक दूसरे को जोड़ सके, इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो सके, ये सारी बात को लेकर उन्होंने मिला है। अब जो है कि लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो बात की बात है, क्योंकि पार्टी के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी कहते हैं कि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्या का समाधान करना होगा, आपको जनता दरबार लगाना होगा, और अपने विधानसभा में जनता दरबार लगाकर भाई आप अपने जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने के बाद उनकी समस्या को सुनिए, और समस्या को सुनने के बाद जो भी समस्या जिस भी आने की भाई विभाग से होगा उस विभाग में त्वरित जो है कि भाई आप कार्रवाई करने का काम करें, और काम करने के बाद आप जो है कि अपने जनता का हित के बारे में सोचें। ये सारी जो है कि कॉन्सेप्ट उनकी माइंड में चल रही है अख्तुल ईमान साहब की और ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के पूरे यूनिट का। भाई आने वाले वक्त में सीमांचल में हम जो है कि आज अगर 5 सीट जीते हैं तो आने वाले वक्त में हम 12 सीट जीतेंगे, और इस 12 सीट को जीतने के लिए हमें काम करना होगा। और जब काम करने के लिए हमें भाई प्रदेश का मुखिया के पास तो जाना ही होगा, और प्रदेश के मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो आखिर कहां जाएंगे। और लोगों को अगर इसमें किसी का कोई भाई लेकिन किंतु परंतु है तो फिर कहा नहीं जा सकता। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के बिहार के यूनिट के 5 विधायक भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये वाकई में राजनीति का तरीका यही होनी चाहिए जो राजनीति आने की भाई अख्तुल ईमान साहब कर रहे हैं, बिहार के जो रियासती सदर हैं ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का, उनकी राजनीति आप किस रूप में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट आप जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।